उसका भी एक बड़ा क्रेडिट भाजपा लेती है। लेकिन यहां पर सवाल क्रेडिट जीवी को लेकर है। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, इस बात का जवाब दीजिए कि बाकी मेट्रो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तो बात आप करते थे और अब तो विश्वनाथ धाम का क्रेडिट भी आप लोग ले रहे हैं। सवाल यह कि इतने साल थे, हर किसी की सरकार यहां पर आई और गई, लेकिन पूरा उन्होंने किया, तो आज वो इस बात का क्रेडिट लेते हैं। आप किस आधार पर कह रहे हैं और ये क्रोनोलॉजी बता रहे हैं? देखिए, शायद देखिए आप शायद भूल रही हैं, हमने ये बोला 5.5 करोड़ रुपए समाजवादी पार्टी ने बाबा के आशीर्वाद से बाबा के मंदिर के लिए बाबा ने दिलवाए, हमने नहीं। बाबा करवाते वहां पे। भारतीय जनता पार्टी का अहम देखिए, हमने बना दिया, सुंदरीकरण कर दिया, बीजेपी ने नहीं, बाबा ने। ये सब बाबा की देन है। बाबा को क्रेडिट नहीं देना चाहती भारतीय जनता पार्टी। अरे बाबा करवाते हैं भाई, आप कौन होते करने वाले? आप क्या शिव यहाँ पे शिव जी से बड़े हो गए कि आप करवा रहे हो? बाबा करवाने वाले होते। एक बात। दूसरी बात, ये भारतीय जनता पार्टी का आप चेहरा देखिए, किस तरह की बातें करते हैं आप। किसी ने नहीं कहा, हमने तो कहा कि मंदिर में पूजा हो रहा है, आरती हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं? देखो, दूसरों के पेट में जलन हो रही है, तकलीफ हो रही है। अरे क्यों तकलीफ हो रही है? तकलीफ तो तब होती है जब आप गांधी जी की तारीफ कर रहे थे, आज उसी गांधी जी के हत्यारे को आप राष्ट्रभक्त बताते हो। आप अपने मुंह से दो तरह की बातें बोलते हो। अच्छा ठीक है, आज शुभ दिन है, शुभ मौका है, हम उसी के इर्द गिर्द बात कर रहे हैं अनुराग भदौरिया जी। और बात यहाँ पर क्रेडिट लेने की भी हो रही है, औरंगजेब की भी हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की भी हो रही है। तो कई सवाल आपने भी खड़े किए। संजय चौधरी जी से इस पर जवाब ले लेते हैं। संजय चौधरी जी, उनका कहना है कि आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? बाबा सब करवाने वाले हैं और हमने भी इकट्ठा किया था वो धन, वो राशि जिससे सौंदर्यीकरण का काम शुरू होना था, मानदेय तक तय कर दिया था। देखिए, आज बहुत बड़ा दिन है और एक ऐसा दिन है कि जब आज जो भी इसे देख रहा है उसे लग रहा है कि देश में संस्कृति, सनातनता, विश्वास, भगवान के प्रति उमंग और भगवान के जो स्थल हैं उनका जीर्णोद्धार होकर सनातन धर्म किस प्रकार से प्रफुल्लित हो रहा है। मैं तो सोचता हूं कि हमारे पुरखों ने जब वो दिन देखे होंगे कि जब मंदिरों का विध्वंस हो रहा था, लोग मंदिरों को तोड़ रहे थे, तो उन्हें कितनी पीड़ा हुई होगी। आज जब हम इस दृश्य को देखते हैं कि देश का प्रधानमंत्री अपने हाथों में गंगा जल लेकर काशी विश्वनाथ कर जल चढ़ाता है, तो जो अनुभूति हमें हो रही है उसकी हम तुलना करते हैं। हमने वो दौर भी देखा है जब इस काशी में स्वरूपानंद जी के जो प्रधान शिष्य थे वो एक जगह बैठे बिल्कुल हुए और थे। ये तमाम दौर देखने के बाद आज वो दिन आ पहुंचा जब काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण कर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। लेकिन यहां पर जो सवाल है और महाबहस की जो चर्चा है संजय जी, वो इस बात को लेकर है कि क्रेडिट किसका? समाजवादी पार्टी कहती है शुरुआत हमने की थी, आप कहते हैं वो क्रेडिट जीवी है। नहीं, देखिए, वो सारे के सारे चीजों में अब जिसका भी लोकार्पण हो रहा है उसके पीछे समाजवादी पार्टी के लोग ये बात को कह रहे हैं कि भाई हमने इसे शुरू किया था। भाई आपने शुरू किया था, लेकिन आप उस काम को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए। आपने किया होगा शुरू, और अगर आपने शुरू किया है तो मैं एक बड़ा मौलिक प्रश्न उठा रहा हूं। समाजवादी पार्टी में जो प्रोजेक्ट समाजवादी पार्टी के पितामह मुलायम सिंह यादव जी ने चलाए थे, उन कामों को ही अखिलेश यादव समाप्त नहीं कर पाए, उन्हें पूरा नहीं कर पाए। हमें याद होगा, आपको याद होगा, राजनीति की परख रखने वालों को याद होगा, उत्तर प्रदेश में अनिल अंबानी को लेकर आए थे, कह रहे थे कि हम एक पावर प्रोजेक्ट लगाएंगे। अखिलेश जी के पिताजी ने यह कहा था और अखिलेश जी अपने पिताजी के बनाए हुए प्रोजेक्ट को नहीं पूरा कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जो अनुराग भदौरिया जी जवाब दीजिए, प्रोडक्ट को नहीं जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया जी। काम तो शुरू करते हैं, लेकिन उसका फायदा क्या जब वो मुकम्मल अंजाम तक ना पहुंचे और फिर आप कहते हैं कि हमारा क्रेडिट हाईजैक हो गया? देखिए आपने देखा कि आगरा एक्सप्रेसवे समाजवादियों ने बनाया और पूरा 22 महीने में बना के तैयार कर दिया, जिसपे बड़े बड़े जहाज वहां पे रनवे पे उतरे। लेकिन हमने कोई इवेंट नहीं किया, इतना बड़ा मार्केटिंग इवेंट नहीं किया कि सारा दिन न्यूज चल रही हो, जहाज उतर रहे हैं। वहां भी जहाज उतरे थे, आगरा एक्सप्रेस पे भी जहाज उतरे थे, 22 महीने बना था। यही मेट्रो जिसकी आप बात करी थी, मेट्रो समाजवादी की देन, हमने कोई मार्केटिंग इवेंट नहीं किया था, मेट्रो चला के दिखा दी थी। और जिस कानपुर मेट्रो की आप बात करो, उस कानपुर मेट्रो में तो जो अभी देश के उपराष्ट्रपति जी हैं उसमें मौजूद थे, उनकी फोटो भी है कि यहाँ पे शिलान्यास हुआ था। ये कोई मैं नहीं बोल रहा हूँ। और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे हमने वहां पे जमीन का अधिग्रहण कर लिया था, जमीन का अधिग्रहण करने के बाद वहां काम शुरू हो गया था। उसके बाद हमारी सरकार चले गई तो बीजेपी कह रही है कि हमारा है।
अरे भारतीय जनता पार्टी ने तो ऐसा कोई काम बता दे कि जो भारतीय जनता पार्टी ने शिलान्यास किया हो और उसका उद्घाटन किया हो। एक काम बता दे, मैं चैलेंज करता हूं आपके टीवी पे, एक काम बता दे जिसका शिलान्यास भारतीय जनता पार्टी ने किया हो और उद्घाटन भी भारतीय जनता पार्टी ने किया हो। तो मैं संजय जी जवाब दीजिए इस बात का, काम किया, जवाब दीजिए इस बात का। स्क्रैच से कोई आइडिया, कोई प्रोजेक्ट जो पूरा हुआ और पूरा का पूरा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी का। भदौरिया जी यहाँ बैठे हैं, मैं भदौरिया जी को चुनौती देके कहना चाहता हूं, ये एक काम बता दे समाजवादी पार्टी ने जो किया हो उसे पूरा करने के बाद उसका उद्घाटन किया हो। क्या मेट्रो है, क्या आगरा एक्सप्रेसवे है, क्या कैंसर हॉस्पिटल है? एक भी योजना बता दें जिसका पूरा करने के बाद इन्होंने उद्घाटन किया हो। अपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन करने का रिकॉर्ड बनाने वाले अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पूरी होने वाली भारतीय जनता पार्टी के क्रेडिट लेने की बात करते हैं। मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, आपने मेट्रो बनाया, क्या पूरा कर दिया? आपने गोमती के तट विकास की योजना बनाई, क्या आपने पूरी कर दी? आज आप हमारे साथ चलिए। ठीक है, आप दोनों ने अपनी अपनी लिस्ट गिनवा दी, एक दूसरे पर क्रेडिट जीवी होने का आरोप आप दोनों लगा रहे हैं, लेकिन जो जनता ये शो देख रही होगी कम से कम उसे ये तो संतुष्टि होगी कि बना चाहे जिसके समय में हो, शुरुआत चाहे जिसने भी की हो, अच्छा है ये फीता ऐसे ही कटते रहे और विकास की परियोजनाएं हमें मिलती रहे, कम से कम जनता का तो उस बहाने भला हो रहा है। और इस चर्चा में हम जोड़ना चाहेंगे स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज को भी, धर्माचार्य हैं हमारे साथ। चिदानंद जी, आज जो काशी विश्वनाथ धाम का ये पूरा प्रोजेक्ट पूरा हुआ है, राष्ट्र को समर्पित हुआ है, लेकिन इसके बाद जब इस पर राजनीतिक बहस होती है, क्या इस पूरे आयोजन को केवल धर्म के ही चश्मे से देखना चाहिए या इस पर राजनीति और चुनाव से भी जोड़कर जो नेता देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप हमें सुन पा रहे हैं चिदानंद महाराज जी? चलिए, लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन हमारे साथ आचार्य विवेक जी भी जुड़े हुए हैं, तो यही सवाल आचार्य विवेक जी के पास लेकर चलते हैं। आचार्य विवेक जी, आज काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हुआ है। ये पूरी तरीके से एक ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री मोदी का रहा है। इसकी परिकल्पना से लेकर मूर्त रूप तक प्रधानमंत्री मोदी की खुद की नजर इस पर रही है, और आज जब इसका क्रेडिट लेने की बात आ रही है तो तमाम सियासी दल अपने अपने दावे कर रहे हैं। आपको लगता है कि इसको केवल धर्म के कामकाज के स्वरूप में देखा जाना चाहिए, या उत्तर प्रदेश में चुनाव आने जा रहे हैं उससे जुड़ी जो सियासत हो रही है अब, या इसका क्रेडिट लेने की होड़ मची है, क्या संदेश इससे जा रहा है? देखिए आस्था जी, हमारे यहाँ कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षितः। आप धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। आज एक ऐतिहासिक दिन है, स्वर्णमयी दिन है, और जो अकल्पनीय है, जो हमारे कई पूर्वजों ने सोचा भी नहीं था, जिनको स्वप्न में भी नहीं था, आज इस तरह की जो उसका प्राकट्य हुआ है काशी विश्वनाथ का मंदिर का प्रांगण का, ये कहीं विश्वनाथ जी को जोड़ रहे हैं कि विश्वनाथ के ऊपर कृपा करी। विश्वनाथ के ऊपर किसी ने नहीं कृपा करी जी। विश्वनाथ को जिन्होंने बाजारू बना दिया था, उनको हटा के उसके ऊपर उसका प्रांगण, उसका आंगन, उसकी व्यवस्था बनाई गई है, जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने करके दिखाया है। रही बात वोट बैंक की, तो कहीं ना कहीं जितनी भी विपक्ष की पार्टी हैं जो क्रेडिट लेना चाहती हैं, अगर ऐसा ही था, वो कहते हैं इसका प्रचार प्रसार खूब किया जा रहा है, तो 2014 से पहले किसका प्रचार प्रसार होता था? इफ्तियार पार्टी का सिर्फ प्रचार प्रसार होता था। 2014 से पहले आप किसके साथ बैठते थे? टोपी लगा के बैठते थे। आज वो समय आ गया है जब हिंदू और हिंदुत्ववादी जो ताकत है वो कहीं ना कहीं नजर आती है। बिल्कुल, तो विश्वनाथ धाम